वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। आप सभी का फिर से वेलकम है एक नए व्लॉग में। यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ बच्चों के लिए डिबेट कंपटीशन मैंने रखा है और तत्कालीन भाषण रखा है, मतलब इंस्टेंट आपको चिट उठाना है और जो टॉपिक आपको मिलेगा उसके ऊपर बोलना है। तो बच्चों की मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ क्योंकि बाहर जाना पड़ता है, कई बार रिट्रीट्स वगैरह होती हैं, सेमिनार होती हैं, तो ये सारे कंपटीशन होते हैं। तो बच्चों की पहले से प्रैक्टिस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली प्यारी सी कुर्ती मैंने निकाला है क्योंकि जाना है चर्च। ये वाली हुप्स पर ईयरिंग मैंने डाला और चर्च सर्विस जो है वो फिनिश हो गई और हम निकल रहे हैं चर्च से और सब चले जाते हैं। लास्ट में हम लोग जाते हैं तो चर्च जो है ऑलमोस्ट खाली हो गई है। अब जाके फटाफट लंच की प्रिपरेशन करनी है, लंच बनाना है। संडे फंडे होता है लेकिन साथ ही साथ चर्च जब तक ना जाओ तो फिर मज़ा नहीं आती, तो चर्च जाना इज़ मैंडेटरी। और उसके बाद आगे जो काम है अपना अपन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं निकल रही हूँ चर्च से। सनी इतना पीक में है, मतलब ठंड भी है कड़ाके की और इतनी तेज़ धूप भी है, मतलब क्या ही कहना। ये प्यारी सी न्यू कुर्ती मैंने निकाली है क्योंकि एक लंच में हमें जाना था, उसके साथ मैंने पहना प्लाजो और जस्ट हेयर वॉश मैंने किया है और गिले गिले बाल में है। लंच है तो बाल सुखाने का समय नहीं, नेचुरल सनलाइट में ही सूख जाएगी। और लंच का ऐसा होता है ना, बहुत सारे काम रहते हैं और फटफट तैयार भी होना, फिर ऑन टाइम लंच के लिए जाना भी है। अराउंड 2 बज रहे थे, सारे काम वगैरह मैंने कर लिया और कुछ ज़रूरी काम थे, प्रिपरेशन भी करनी थी क्योंकि क्रिसमस आ रहे हैं तो बहुत सारे काम रहते हैं। बहुत सारे काम जो है हमें करना ही है और घर की साफ़ सफाई भी करनी ही है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो, मतलब इतने दिन बिजी चलते हैं ना दिसंबर के, क्या ही कहना। जैसे ही दिसंबर लगा मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे जो है मैं रेडी हो गई थी लेकिन मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी, तो उस दरमियान मैंने थोड़ा टाइम पास किया और तब तक जो है टाइम भी पार हो रहा था और मैंने सोचा कि थोड़ी सी ग्लिम्स मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। तो अभी चल रही है क्रिसमस शॉपिंग होने वाली है, तो उसका व्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या मैंने शॉपिंग करा है। और बच्चों की प्रैक्टिस होनी है क्योंकि बच्चों का भी प्रोग्राम है, उनका ड्रामा है, उन सॉन्ग कंपटीशन ही, सॉन्ग परफॉर्मेंस है और डांस परफॉर्मेंस है। तो सबकी प्रिपरेशन भी करानी है जो कि मंडे से प्रैक्टिस होनी है 5 बजे। तो उसकी भी स्क्रिप्ट वगैरह मुझे लिखनी थी ड्रामे की और वो सारी चीज़ें जो है मैंने कर लिया और फिर हम चले गए लंच करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अपने वेडिंग की वीडियो। बहुत दिन बाद हमने वीडियोस लगाया और घर में गेस्ट आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि चलो वीडियोस वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे सब ग्लिम्स वगैरह चल रही है। हमारा रिसेप्शन का है, वेडिंग वाला वीडियो भी मैं आपको जल्द ही दिखाने वाली हूँ। अब यहाँ पे आने वाले हैं हमारे स्पेशल मेहमान, मम्मी पापा आए हैं और शादी के बाद ऐसा पहली बार उनसे मिल रही हूँ। और क्योंकि थोड़ा सा वे लेट हो गया तो डायरेक्ट वो वहाँ पहुँचे और होटल्स वगैरह में उन्हें फ्रेशन अप हुआ और रेडी होके फटाफट लोकेशन में आ गए। और सारे जो हम मेरे साइड की सारे जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, कज़न हैं, सब आने लगे। तो बहुत अच्छी सरप्राइज़ मुझे मिली क्योंकि अपन जब स्टेज में होते हैं ना तो लाइट वगैरह होती है तो नीचे ना उतना नहीं देख पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है। और बगल में मेरी नानी माँ भी है, मम्मी के बगल में। तो सारे के सारे हमारे बिग फैट इंडियन फैमिली जो है वो आ गई। और जैसे वो स्टेज में चढ़े ना तो मैं तो अमेज़ हो गई थी क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब मुझे मालूम था वो आ रहे हैं लेकिन ऊपर आएंगे तो मतलब ऊपर भी आने वाले थे लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि अब भी आए हैं। तो मैं अचानक से देखी ना तो मतलब खुश हो गई और बहुत ज़्यादा मज़ा आई। और ये जो है हमारे रिसेप्शन का लुक
दो रिसेप्शन होते हैं, तो ये हस्बैंड के तरफ वाले साइड का रिसेप्शन है। और यहाँ पे जो है कपल डांस चल रही है, पेरेंट्स ने भी खूब डांस किया, मतलब बहुत ज़्यादा ही मज़ा आई। और कहते हैं सबने कहा कि हमारी शादी में ने सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, चाहे वो हमारे दोस्त हो, हमारे रिश्तेदार हो। मेरी साइड की फैमिलीज़ ने भी खूब इंजॉय किया, इनके मतलब हस्बैंड की तरफ के साइड की फैमिली भी ने बहुत इंजॉय किया। और यही तो बात है यार, शादी का तो यही मतलब है ना कि दोनों साइड के फैमिलीज़ जो है वो अच्छे से इंजॉय करें और शादी जो है वो एकदम यादगार होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है हम डांस कर रहे हैं और बहुत गूज़ बम्प आ रहे थे जब मैं ये वीडियोस वगैरह देख रही थी। और उसके बाद बाराती डांस तो बनता है बॉस, मतलब कुछ भी कर लो, कुछ भी स्टेप कर लो, मज़े ही आते हैं। सब यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे पापा मतलब फादर इन लॉ भी हैं, हस्बैंड कर रहे हैं और उनकी बहनें ननंद सारी डांस कर रही है। यहाँ पे मेरे लहंगे में थोड़ा सा गाउन थोड़ा सा फंस गया था, तो उसको हस्बैंड ठीक कर रहे थे, बाकी सबका डांस तो कंटिन्यू चल रही थी। और उसके बाद लास्टली जो हमारे दोनों पेरेंट्स वे कपल डांस कर रहे थे और हम भी कर रहे थे, तो इट वॉज मेस्मराइजिंग, बहुत ज़्यादा मज़ा आई। और यहाँ पे देखिए मम्मी पापा, मैं, हस्बैंड, मम्मी पापा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मज़ा तो बहुत आई और इतने सालों बाद फिर मैं अपनी वेडिंग की वीडियो देख रही हूँ तो और ही ज़्यादा मज़ा आ गई देखने में और फ्लैशबैक में मैं चली गई। चलिए देसी स्टाइल में गेट रेडी विथ मी करते हैं, फटाफट सिंपल रेडी होते हैं। ये जो है मैं रेडी हो रही थी चर्च से जाने से पहले वाली है, सुबह सुबह की रेडी होना मतलब बहुत ज़्यादा आलस आती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करो, फटाफट मेकअप करो और चर्च जाओ। क्योंकि उठ के सबसे पहले ब्रेकफास्ट करो, उससे पहले फ्रेशन अप हुआ, उससे पहले और कपड़े निकालो, मतलब बहुत सारे काम रहते हैं और टाइम से चर्च भी जाना है और बहुत इंस्टेंट जो है रेडी होना है। ये वाली मस्कारा ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, नायका की ब्लैक मैजिक, बहुत ज़्यादा अच्छी वॉल्यूम देती है, तो मैं आजकल तो इसे ही लगा रही हूँ। ये मुझे कुछ अराउंड 400 रुपीज़ कॉस्ट की थी, अभी प्राइस अप्स एंड डाउन हो रहे होंगे तो मैं ज़रूर डाल दूँगी, देख लीजिएगा। और ये वाले मस्कारा को भी आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, मैंने जो है कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स मंगाए हैं नायका से, क्योंकि क्रिसमस है, ऑब्वियस सी बात है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ हेयर एक्सेसरीज़ जो है मैंने खुद बनाए हैं, हैंडमेड है, उससे मैं पैक कर रही हूँ। क्यों पैक कर रही हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल जाएगी। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और शायद इससे थोड़ी सी हिंट हो जाए, तो ये भी प्रिपेयर कर रही थी मैं चार्ट पेपर लेके और राइटिंग वगैरह कर रही थी। चलिए जी, घर का कर्टन जो है मतलब हमारे रूम का कर्टन्स जो है वो चेंज करते हैं, क्योंकि क्रिसमस का माहौल है एंड वाई नॉट। ये वाली कर्टन्स जो है मम्मी पापा ने एनिवर्सरी में हमें गिफ्ट कर रही थी, ट्रांजैक्शन अलर्ट, हाँ देखिए, तो बहुत सुंदर लग रही थी और ओकेजन के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और व्यू भी बहुत अच्छी, कर्टन भी बहुत अच्छी। मतलब मुझे ऐसा फील होती है ना, जब रूम में कर्टन्स वगैरह चेंज होते हैं ना तो रूम थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ऐसा फील होती है। और यहाँ पे मेरी गार्डन को देख लीजिए, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स में जो है वो लेके आई हूँ, इसमें अभी डालने हैं थोड़े से खाद। और ये सारे कर्टन जो है मैंने निकाला है, इसे वॉश कर दिया मैंने, अब घड़ी करके रखा है। यहाँ पे अलग प्रिपरेशन चल रही है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोज़ कुकी, और फर्स्ट टाइम मैं ये प्रिपेयर कर रही थी, मेकिंग कर रही थी, कुकिंग कर रही थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं पास हो गई, ये तो मुझे बहुत अच्छी फील आई। और यहाँ पे रोज़ कुकिंग वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे जो है काफ़ी ज़्यादा पकवान बनने हैं, तो धीरे धीरे जो है चीज़ें शुरू करनी। चलिए हम चलते हैं कैरल सिंगिंग की ओर। लगभग 10 बज रहे थे और हम सब रेडी हो गए थे कैरल सिंगिंग के लिए। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, कैरल सिंगिंग में सब फैमिलीज़, जितने फैमिलीज़ हैं क्रिश्चियन फैमिली, सबके घर जाते हैं, कुछ
गाने गाते हैं, सरमन पढ़ते हैं और प्रेयर करते हैं, फिर उनके घर का पकवान खाते हैं। तो ये इधर होती है और ये स्पेशली रात में ही होती है। तो हम लोग रेडी हो गए, तो बहुत ठंड थी। चलिए नेक्स्ट डे है, बेकिंग करते हैं क्योंकि आज हमारे घर सारे आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि हम बड़े भी बनाए थे नाश्ते में, उसकी ग्लिम्स मैं नहीं डाल पाया हूँगी क्योंकि, या फिर डाल दूँगी, देखिएगा। तो केक भी बेक करना है प्लस बड़े भी बनाने हैं, स्नैक्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मेरे बैटर वगैरह सब रेडी हो गया है। होममेड ड्राई फ्रूट लोडेड, होममेड क्या ड्राई फ्रूट लोडेड केक जो है वो अब बेक होने के लिए रेडी हो गई है। और बेकिंग के साथ साथ जो है और अदर काम भी मैं करते जा रही थी। यहाँ पे नेक्स्ट डे के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। उस दिन थोड़ी सी ठंड जो है वो कम थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड कम नहीं थी। मैं कुछ बोल रही हूँ लेकिन मैंने ऑडियो को म्यूट कर दिया। चलिए चलते हैं, यही बोल रही होंगी, चलिए चलते हैं कैरल सिंगिंग की ओर। और ठंड बहुत थी लेकिन जाना था, और ठंड में ही तो क्रिसमस का मज़ा है। यहाँ पे छोटे छोटे ग्लिम्स आपको देखने को मिलेंगे सबके घरों के। उसके बाद हम दूसरे के मतलब नेक्स्ट फैमिली के यहाँ गए और उन्होंने डेकोरेशन करा था, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये अराउंड बज रहे हैं रात के 12:30 बजे। और हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो तो बाप रे, उनको ठंड भी नहीं लग रही थी, प्लस उनको नींद भी नहीं आ रही थी, प्लस उनको बाप रे, मतलब बच्चों का ही मज़ा है। बच्चे ने, सारे बच्चे जितने गए थे इतने एंजॉय कर रहे थे। और हमको ठंड लग जा रही थी लेकिन उनको बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी। फुल्ली एंजॉय करा है बच्चों ने। और यहाँ पे हस्बैंड और मैं अंदर जाते हुए, और यहाँ पे फिर से हम कर रहे हैं प्रेयर्स वगैरह, गाने गा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, खंजरी बज रहे हैं, और इस टाइप से था। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपको आज की व्लॉग पसंद आई होगी। छोटी छोटी ग्लिम्स मैंने ऐड ऑन करी है और शायद आपको पसंद आई होगी। यहाँ पे मैं सारे प्लांट्स में जो है वो खाद डाल रही हूँ, तो ये काम भी है। अब ठंड में सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं तो थोड़ी तैयारी भी करनी है। सो गाइस चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। ख्याल रखना अपना, खूब सारा प्यार दीजिएगा और चैनल में ज़रूर बने रहिएगा और खूब सारा प्यार ज़रूर दीजिए। ये केक जो है वो बेक होके रेडी हो गया है। चलिए मैं मिलती हूँ, बाय।